Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 15 students from A to O are standing in a 3 into 5 grid as given below for the prayer, and all of them are facing north. Okay, so they all of them are facing north और direction भी given है हमें, ठीक है. फर्दर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. ए इज इन R1, तो ए हमारा रो 1 में है, हमें पता नहीं कहां पर होगा. ओके, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है. G इज इन C2, तो G हमारा यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा. अब हमें पता नहीं C2 में वो कहां पर है. D and G are in the same row and G is immediately ahead of E in the same column. Means G अगर हमारा कहीं पर यहाँ पर है तो G is immediately ahead of E, और D और G सेम कॉलम में है. तो D एक पॉसिबल वे है कि D यहाँ पर आ सकता है और D यहाँ पर आ सकता है. क्योंकि हमें पता है G हमारे मिडिल कॉलम में है, तो D या तो उसके लेफ्ट में हो सकता है या तो उसके राइट में हो सकता है. C इज इन R3, तो C हमारा यहाँ पर आ जाएगा R3 एंड ही इज नॉट इन द सेम रो और कॉलम एज दैट ऑफ E. There are 3 students standing between E and I in the same column. ओके, तो अगर जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर कॉलम है तो उसमें मुझे पता है 3. ओके, 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन E एंड I. ओके, तो मीन्स जो हमारी बीच की 3 स्पेसेस होंगी, यहाँ पर जो भी हमारी 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे और E और I हमारे पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे. सपोज E और I यहाँ पर हैं, ठीक है. अब मुझे क्या बोला गया है, G इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अहेड ऑफ E, तो G हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा. पर देखिए हमारा ये 5 into 3 ग्रेड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि G हम E के ऊपर ले सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में. तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं. ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं, तो ओनली पॉसिबिलिटी हमारी क्या बची, देख लेते हैं उसको भी. 1 मिनट. तो अब हमारा E यहाँ पर आ जाएगा, G यहाँ पर आ जाएगा और I यहाँ पर आ जाएगा. और मुझे पता है G किस कॉलम में है, C2 में, तो I यहाँ पर आ जाएगा, G यहाँ पर आ जाएगा और E यहाँ पर आ जाएगा. ऑल्सो K एंड F शेयर द सेम रो विथ E, तो सेम रो विथ E, E हमें पता है रो 5 में है, तो K और F किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, K और F. B O N आर इन द सेम रो, तो देखिए रो 1 में A है, तो B O और N यहाँ पर नहीं आ सकते. रो 2 में आ सकते हैं, रो 3 में नहीं आ सकते क्योंकि रो 3 में हम देख सकते हैं C है, तो B O N तीनों चाहिए हमें. रो 4 में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए G है ऑलरेडी. रो 5 में नहीं आ सकते, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची B O और N के लिए रो 2. तो ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे B O और N. L is in C3. L is in C3 and behind J in the same column. L is in C3 and behind J in the same column. ठीक है. D, H and O are standing in the same column at 3 consecutive positions. D, H and O. Okay. D, H and O are standing in the same column at 3 consecutive position, not necessarily in that order. तो देखिए अगर मैं O को यहां पर लेता हूं, ओके, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूं, सपोज मैंने O को यहां पर लिया, तो देखिए D, H और O आर स्टैंडिंग इन द सेम कॉलम में. ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सेम कॉलम में हमें D और H भी चाहिए. ओके, तो हम कह सकते हैं यहां पर तो O आ नहीं सकता, तो इसको हम इरेज करते हैं यहां से. यहां पर आइदर B होगा या तो N होगा. ये हो गया हमारे पास, ठीक है. अब देखते हैं. A is in row 1, ये तो हमारा यूज हो चुका है. D and G are in the same row. ओके, और D H O, अब देखिए मुझे इतना पता है कि D मेरा रो 4 में होगा. D मेरा रो 4 में होगा, तो D यहां पर आएगा. अब O के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, O मेरा यहां पर होगा रो 2 में, तो O यहां पर आ जाएगा. और मुझे D H O को सेम कॉलम में रखना है, तो H मेरा मिडिल में आ जाएगा. ओके, तो ये पर्टिकुलर केस आ जाएगा हमारा D H और O. तो D H और O हमारा यहां पर भी आ सकता है और हमारा यहां पर भी आ सकता है. दोनों रो में हमारा, सॉरी दोनों कॉलम में हमारा पॉसिबल है. ठीक है, दोनों कॉलम में हमारा पॉसिबल है. पर देखिए हमें यहां पर क्या गिवन है, L इज इन C3 एंड इज बिहाइंड J इन द सेम कॉलम. मींस इस कॉलम में हमें L एंड J दोनों चाहिए. तो अगर इस कॉलम में, समझना ध्यान से, सपोज मैंने यहां पर
सपोज मैंने O को यहां पर लिया, H को यहां पर लिया, D को यहां पर लिया, तो देखिए क्या मेरे L और J अब यहां पर आ सकते हैं? उनके लिए अब हमारे पास स्पेसेस ही नहीं बची हैं। ओके, कोई भी स्पेस हमारे पास नहीं है उनके लिए, तो हम कह सकते हैं O हमारा यहां पर भी नहीं आ सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटी O हमारा कहां पर आ जाएगा? यहां पर, और O वहां पर आ जाएगा, तो ये हमारा H हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा। अब मुझे बोला गया C इज इन रो 3 एंड ही इज नॉट इन द सेम रो और कॉलम दैट ऑफ E, तो अगर E इस कॉलम में है तो C यहां पर नहीं आ सकता, तो C हमारा यहां पर आएगा, C हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, तो C हमारा यहां पर हो जाएगा। अब देखिए L और J मुझे प्लॉट करना है कॉलम 3 में, और मुझे क्या गिवन है? L इज इन C3 एंड इज बिहाइंड J, मींस J हमारा यहां कहीं पर आएगा, और फिर हमारा L यहां पर आएगा, क्योंकि हमें गिवन है L इज बिहाइंड J इन द सेम कॉलम। ओके, L हमारे बिहाइंड J है, L इज इन रो कॉलम 3 एंड इज बिहाइंड J इन द सेम कॉलम, तो L हमारा वहां पर आ जाएगा। सी हो गया हमारा, यहां पर बचा हमारा क्या? ए, तो यहां पर हमारा ए आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई जे के एल, एम रह गया क्या हमारे पास? यस, एम रह गया, तो एम हमारा यहां पर आ जाएगा, एम एन ओ। ओके, एम एन ओ, तो हमारा एम रह गया था, तो एम हमारा यहां पर आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस आ गए हमारे। ओके, इसको अब रेज करते हैं हम। एक और बना लेते हैं हम यहीं पे इसका पर्टिकुलर, एक और। ओके, एक और ग्रेड बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2। यहाँ पर मुझे पता है ए है, ओ है, एच है, डी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जे। कंडीशन रीड करते हैं एक बार। डी एन जी वाला यूज कर चुके हैं, ए देन ये भी यूज कर चुके हैं। सी, देयर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन ई एंड आई, ऑल्सो के एंड एफ शेयर द सेम रो विथ ई, बी ओ एन आर इन द सेम रो। ओके, तो ये भी हमारा होगा, एल इज इन डी एच। ओके, तो देखिए अब एक केस में, एक पर्टिकुलर केस में मैं बी और एन को अलग अलग कर देता हूँ। ओके, इसको हटा देते हैं, इधर पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज B यहां पर है, N यहां पर है, तो एक पर्टिकुलर केस में N यहां पर आ जाएगा, B यहां पर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर K होगा तो यहां पर F होगा, यहां पर F होगा तो यहां पर K होगा, सेम यहां पर भी K और F में से कुछ भी होगा। मीन्स हमारे टोटल 4 केसेस बनेंगे। ओके, तो क्वेश्चन के थ्रू हम बाकी वर्क करेंगे। क्वेश्चन देखते क्या गिवन है। इफ B एंड F आर इन द सेम कॉलम, B एंड F आर इन द सेम कॉलम, तो ओनली पॉसिबिलिटी जब हम B को यहां पर लें, क्योंकि देखिए जब B यहां पर आएगा तो F सेम कॉलम में नहीं आ सकता, तो B वहां पर होगा तो F यहां पर आ जाएगा। क्या बोला गया? इफ B एंड F आर इन द सेम कॉलम, देयरफॉर हाउ मेनी पीपल विल इट नॉट बी पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉलम दे आर स्टैंडिंग इन। टू डिटरमाइन द कॉलम दे विल नॉट बी पॉसिबल। आप देख सकते हैं हम सभी का कॉलम डिटरमाइन कर सकते हैं, वहां पर F आ जाएगा, यहाँ पर K आ जाएगा, बाकी सभी का भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। विल नॉट बी पॉसिबल टू डिटरमाइन, हमारा आंसर हो जाएगा 0। फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट इज इट पॉसिबल टू यूनिकली डिटरमाइन द कॉलम दे आर स्टैंडिंग। देखिए B N K और F, इन चारों को छोड़ के बाकी सभी का हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 11। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर देयर इन विच स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड। हम देख सकते हैं दो पर्टिकुलर केस हमारे यहां से आएंगे, के और एफ किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में आएंगे, दो पर्टिकुलर केसेस हमारे यहां पर आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने हो जाएंगे? 4। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट इज डेफिनेटली स्टैंडिंग इन C3। डेफिनेटली स्टैंडिंग इन C3 हमारे J, C और L में से जो भी हमारा ऑप्शन में गिवन हो। B नो, N नो, F नो, J C और L, J C और L में से ओनली C हमारा गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। देख सकते हैं आप किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।